तो हाँ भाई करें शुरू। तो फाइनली आईफोन 16 हमारे पास आ चुका है और आई डेल्टा को काफी बड़ा थैंक यू सही समय पर आईफोन प्रोवाइड कराने के लिए। हर बार मैं इन्हीं से बाय करता हूँ। खैर यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको क्या आपको आईफोन 16 बाय करना चाहिए अगर आपके पास आईफोन 15 है, क्या क्या चेंजेस हैं एंड डेफिनेटली ऐसी चीजों की बात करेंगे जो भी तक आपको नहीं पता होगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना पसंद आए और दोस्त के साथ शेयर कर देना जो आईफोन 16 बाय करने की सोच है। तो सबसे पहले तो भाई खूबसूरत कलर ही आता है। इस बार इन्होंने काफी ब्राइट कलर्स रखे हैं, काफी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। अब मैंने अपनी लास्ट आईफोन वीडियो में पूछा था कि आपको कौन से कलर में हमारी अनबॉक्सिंग चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आपने बोला टील कलर। भाई मैंने टील कलर तुम्हारे सजेशन पर लिया एंड डेफिनेटली मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है। काफी खूबसूरत लग रहा है एंड यहाँ पर साइड का फ्रेम और बैक में जो ग्लास है अभी भी सेम मिलते हैं, बट यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है इस बार चेंज करा है। अब तुम्हें लगेगा एप्पल मेहरबान हो गया भाई, इन्होंने कैमरा मॉड्यूल चेंज कर दिया। तो इसके पीछे रीजन है, जो आपको पहले डायगोनल कैमरा सेटअप मिलता था ना, वो स्पेशल फोटो और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन इन्हें स्पेशल फोटो और वीडियो का ऑप्शन डालना था। तो इस वजह से इन्होंने वर्टिकल में कैमरा डाले हैं और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इनका जो कैमरा मॉड्यूल है वो बड़ा है और कैमरा बम्प भी बड़ा है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज्यादा वोवल करता है। और आईफोन 15 के कंपैरिजन में ना इन्होंने फ्रंट में सिरेमिक शील्ड है वो भी इंप्रूव करी है 50%। अब ये और ज्यादा टफ है, बट अगर आप विदाउट स्क्रीन गार्ड चलाने की सोच रहे हो तो स्क्रैच अभी भी उतनी ही आने वाली है। तो भाई आते ही स्क्रीन गार्ड लगा लेना। और डिजाइन में कैमरा मॉड्यूल के अलावा भी दो इन्होंने बड़े चेंज करे। एक तो एक्शन बटन डाला है प्रो सीरीज वाला, जिससे आप फोन को साइलेंट तो कर ही सकते हो, साथ ही फ्लैश लाइट भी ऑन ऑफ की जा सकती है। बाकी थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी आप इसे असाइन कर सकते हो, जिससे लॉन्ग प्रेस करने पर वो ऐप तुरंत खुल जाएगी। और इन्होंने इस बार कैमरा कंट्रोल बटन भी डाला है इस तरफ राइट साइड में। अब भाई इसे इन्होंने ऑफिशियली बटन बोलने से मना कर दिया, बट ये बटन ही है, यहां पर आवाज भी सुन सकते हो। और इसके अंदर इन्होंने हैप्टिक्स मोटर भी डाली है, जिसका इन्होंने इंट्रोडक्शन भी करा था काफी अच्छे से, और ये अच्छे से काम भी करता है जब आप इसको यूज करोगे। स्वाइप अप स्वाइप डाउन करने में, यहां तक कि जब आप किसी मोड के अंदर जाओगे वहां पर भी ये अच्छे से फीडबैक प्रोवाइड करा रहा है। बट ये जो कैमरा कंट्रोल बटन है ये मेरे को बिल्कुल ही यूजलेस लगा है। अब मुझे कैमरा कंट्रोल बटन क्यों यूजलेस लगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जब भी आप इस पे टैप करोगे और हाथ नहीं हटाओगे तो कैमरा ऐप लॉन्च नहीं होगी, लेकिन जैसे आप हाथ हटा लोगे कैमरा ऐप लॉन्च हो जाएगी। और कैमरा ऐप लॉन्च होने के बाद सिंगल टैप में फोटो क्लिक हो जाएगा। बट ये भाई लैंडस्केप में ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू पोर्ट्रेट मोड। अब पोर्ट्रेट मोड में इसे यूज करना मेरे को थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगा। रीजन है भाई, फोन का साइज छोटा है, मेरी नेचुरल पोजीशन ना ऊपर की तरफ आती है, या तो ये यहाँ पर जो कैमरा कंट्रोल बटन है पावर ऑन ऑफ बटन के थोड़ा सा नीचे देते हैं, बट इन्होंने कुछ ज्यादा नीचे दे दिया, जिसकी वजह से इसे रीच करने में ऐसा लगता है फोन गिर जाएगा। जैसे कि आजकल हम स्टोरीज में फोटो वगैरह डालते हैं तो हम पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करना पसंद करते हैं, लैंडस्केप पे नहीं। तो यहां पर मेरे को इस वजह से थोड़ा सा यूजलेस लगा। बाकी और यूजलेस क्यों लगा उसका बता देता हूं। तो एप्पल ने जैसे बोला था कि आप जब इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखोगे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां पर देखो वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी देर के लिए स्टार्ट होती है। जब तक आप इसे टैप करके रखोगे जब तक ही वीडियो रिकॉर्ड होगी, जैसे आप इसे छोड़ दोगे वीडियो वहीं पर पॉज हो जाएगी। अब मानो मुझे 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो भाई मैं 10 मिनट तक इसे होल्ड करके नहीं रख सकता। तो अब यहां पर आपको करना क्या होगा, आपको भाई अपनी उंगली से टच करके ना वीडियो पर सेलेक्ट करना होगा। जब प्रेस करोगे उसके बाद ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। तो अगर मैं यहां जाके वीडियो पर सेलेक्ट कर रहा हूं तो इससे बढ़िया मैं इसे टैप करने से बढ़िया इस पे प्रेस कर दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे को इतना कन्वीनियंट नहीं लगा। बाकी जैसे एप्पल ने बोला था ना कि भाई आप मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हो डबल टैप करके, तो पहली चीज डबल टैप आपको बिना फिंगर हटाए करना है। अगर आपने फिंगर हटा दी तो ये सेटिंग्स खुलकर नहीं आएंगी। और ये मोड्स नहीं है, ये सेटिंग्स है, जिसमें आप एक्सपोजर में, इसके फिल्टर्स के अंदर, फोकस एपर्चर के अंदर, इनमें स्विच कर सकते हो। मोड्स होते हैं जैसे कि आप वीडियो में चले गए, सिनेमैटिक में चले गए, स्लोमो में चले गए, ये चीजें आपको खुद ही टच करके सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये कैमरा कंट्रोल बटन सिर्फ मेरे लिए 3 चीज के लिए काम है। एक तो अचानक से कैमरा खोलने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए रैंडमली, और जितनी मेरे को स्टोरी लगानी उतनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बट ये चीज तो भाई एक्शन बटन भी कर सकता है। आप अगर असाइन करते हो कैमरा के लिए एक्शन बटन को, तो लॉन्ग प्रेस करने पर कैमरा ओपन हो जाएगा, एक सिंगल क्लिक में फोटो क्लिक कर लेगा, और जितनी देर तक इसे प्रेस करके रखोगे ना उतनी देर तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। बस यहाँ पर सेटिंग्स खुल के नहीं आती, बाकी सारी चीज कर सकते हो, और एक जूम नहीं होता। तो यहां पर मेरे को भाई ये कैमरा कैप्चर बटन एक तो इनकन्वीनियंट लगा और दूसरा काफी यूजलेस है। हालांकि ये जो कैमरा कंट्रोल बटन है ना, जो इनका बड़ा वाला प्रो मैक्स फोन है ना, उनके अंदर यूज करना काफी कन्वीनियंट लग रहा है, जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। अब कैमरा खोलें तो अच्छे से कैमरा की बात कर लेते हैं। आईफोन 15 और 16 में मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का सेम कैमरा सेंसर है विद सेंसर शिफ्ट। यहाँ पर फोटो की क्वालिटी सेम मिलती है आपको, 1x और 2x में दोनों ही डिजिटल जूम करके पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकते हैं।
बट जो यहाँ पर एक बड़ा चेंज है वो है अल्ट्रा वाइड में। सुनने में लगेगा दोनों में 12-12 मेगापिक्सल का है, बट जो आईफोन 16 में 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है ना, आईफोन 15 प्रो वाला यूज करा है, जिसकी वजह से फोकस अपर्चर बेटर हो गया है। अब यहाँ पर फोटोज में मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट, चाहे मेन कैमरा हो चाहे अल्ट्रा वाइड हो। यहाँ पर बस उतना ही डिफरेंस है जितना मैं एक नया फोन उठाऊं और एक यूज फोन उठाऊं, क्योंकि यहाँ पर भाई आईफोन 15 का थोड़ा बहुत तो कैमरा घिसा ही होगा, तो इतना ही डिफरेंस है। बाकी मेरे को कोई भी डिफरेंस नहीं मिला। डायनेमिक रेंज, कलर्स यहाँ पर आपके सामने, इवन डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रही हैं। बट यहाँ पर जो दो डिफरेंस है उनका बता देता हूं। एक तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस हल्की सी इन्होंने इस बार इंप्रूव करी है। कॉन्ट्रास्ट और बैकग्राउंड में लाइट आप देख सकते हो आईफोन 16 के अंदर। इसके अलावा जब आप फोटो क्लिक करोगे भाई नाइट के अंदर, तो इन्होंने एक चीज नहीं बताई कि इन्होंने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग डाली है मेन कैमरे में भी इस बार, जिसकी वजह से जो घोस्टिंग इफेक्ट है ना हल्का सा वो कम हो गया है। इस बार फ्लेयर्स आपको काफी कम मिलेंगे, ये पोस्ट प्रोसेसिंग से भी काफी कम कर देता है आईफोन 16 के अंदर इसे। और जैसे कि लास्ट ईयर प्रो सीरीज में अल्ट्रा वाइड को यूज करके मैक्रो में फोटो क्लिक करता था, तो इसके अंदर भाई वही कैमरा सेंसर है, इसी वजह से इसके अंदर भी आप मैक्रो में फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ये मेरे को काफी अच्छा लगा। बाकी स्पेशल फोटो और वीडियो तो आप रिकॉर्ड कर ही सकते हो, और उसका सिर्फ यूज जब आपके पास विजन प्रो है, और उसके लिए आपको अच्छा खासा 3.5 या 4 लाख रुपए अमाउंट देना पड़ता है। अब हालांकि इनकी फोटो और वीडियो में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन इन्होंने इस बार एक ऑडियो मिक्स नाम का ऑप्शन डाला है जो काफी तबाही है। अब भाई आईफोन 16 में एक कमाल का मैजिकल फीचर जो मुझे लगा, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी आपको क्योंकि हमने बहुत तेज म्यूजिक चलाया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे मैं इन फ्रेम पर क्लिक करूंगा बैकग्राउंड नॉइस काफी कम हो जाएगा, और जो फ्रेम में होगा उसकी वॉइस पर ही फोकस होगा। इसी तरीके से स्टूडियो पर क्लिक करते काफी डेप्थ बढ़ जाती है ऑडियो में, जस्ट लाइक पॉडकास्ट। और यहाँ पर सिनेमैटिक का भी एक मोड मिलता है जिसपे क्लिक करने के बाद आपको सिनेमैटिक वाली साउंड आएगी। तो कुछ के फीचर है जो मुझे काफी यूजफुल लगे, और अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डर हो तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, जस्ट लाइक आवर इंडियन व्लॉगर्स। अब बात आती है दोनों की डिस्प्ले की। 15 और 16 में सेम डिस्प्ले मिलती है, सेम बेजल चिन्ह है, सुपर रेटिना XDR OLED पैनल है, बट अभी भी 60 हर्ट्ज का पैनल ही मिलता है। अगर मैं सैमसंग को देखूं तो इससे कम प्राइस रेंज के अंदर आपको LTPO पैनल देता है जिसका 1 to 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जाता है, और यहाँ पर सिर्फ 60 हर्ट्ज मिल रहा है, जिसकी वजह से जब आप इसको चलाओगे किसी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले फोन को छोड़ के, तो डेफिनेटली ये आपको वीक परफॉर्म कराएगा और काफी जिटरी लगता है। अब यहाँ पर ऐप एनिमेशन वगैरह तो इनकी अच्छी है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो भी बैलेंस आउट हो जाता है, बट इस प्राइस सेगमेंट में आई थिंक 120 हर्ट्ज हम लोग तो डिजर्व करते हैं। बाकी यहाँ पर रेजोल्यूशन वगैरह सेम मिलते हैं, आप HDR10 और डॉल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, सेम पीक ब्राइटनेस मिलती है। बट इस बार जो बड़ा चेंज करा है, जब आप रात को अंधेरे में फोन चला रहे हो, चैटे कर रहे हो, तो अब इसकी लोएस्ट ब्राइटनेस 1 निट्स तक जा सकती है, पहले इतना नहीं जाती थी, तो अब आपके नयन चक्षु बच जाएंगे। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की क्लैरिटी में कोई मेरे को डिफरेंस नहीं मिला, यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्म करती हैं, कलर वगैरह सिमिलर है, डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम मिलती है। बस HDR के टाइम मैंने देखा थोड़ा सा शैडोज को हल्का सा बेटर हाईलाइट कर रहा है, जो हालांकि अगर आप टेकी नहीं हो और आप बिल्कुल गौर से नहीं देखते तो आपको डिफरेंस इतना पता भी नहीं लगेगा। बाकी वीडियो देखते हो भाई, स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी जानदार है। अब हो सकता है मेरे लास्ट वाले फोन के अंदर ना थोड़ी डस्ट वगैरह चली गई स्पीकर्स में, इस वजह से कम आ रहे हो, बट इस बार मेरे को डेफिनेटली काफी लाउड लगे हैं। बाकी हैप्टिक्स मोटर भी इन्होंने वही यूज करी है जो कि सिमिलर ही परफॉर्म करती हैं। बाकी अब यहाँ पर 3 साल बाद जो सबसे बड़ा चेंज करा है नॉन प्रो सीरीज में, वो है प्रोसेसर। भाई इस बार A18 प्रोसेसर मिलता है जो A16 से डेफिनेटली काफी पावरफुल है। यहाँ पर गीक बेंच स्कोर आप देख सकते हो, सिंगल कोर और मल्टी कोर में कितना डिफरेंस है। और भाई ये वाला प्रोसेसर जो है वो बेटर NPU के साथ आता है, जो कि 40% बेटर है, जो कि AI टास्क को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। बट हम इतने लकी नहीं है कि हम इसके अंदर AI यूज कर सकें, तो भाई AI का पता नहीं इसके अंदर कब मिलेगा, क्योंकि आईफोन 16 सीरीज का कोई भी फोन आउट ऑफ द बॉक्स AI फीचर्स के साथ नहीं आता है। एप्पल ने बोला है नेक्स्ट मंथ अपडेट देंगे, बट वहां पर भी एक ट्विस्ट है, वो जो अपडेट है सिर्फ US इंग्लिश के लिए है, बाकी की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनमें आपको अपडेट दिसंबर में मिलने वाली है। बट वहां पर ये कंफर्म नहीं है कि इंग्लिश इंडिया के लिए अपडेट आपको कब मिलेगी। अब आप लोग कहोगे भाई इंग्लिश तो सेम होती है, तो जब आप रीजन और इंग्लिश सेलेक्ट करोगे ना फोन को सेटअप करते हुए, तो वहां पर आप इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करते हो। तो अगर आपको भाई जल्दी AI फीचर्स यूज करने तो आपको US इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा, जब भी आप AI फीचर जल्दी सेलेक्ट कर सकते हो। बट उस टाइम पे आपके एक्सेंट के साथ प्रॉब्लम आएगी जब आप सिरी से कोई टास्क कराना चाहोगे, तो यहाँ पर भी दुख है। तो आई थिंक इन्होंने लॉन्च में सिर्फ चूरन दिया है AI के नाम का। बाकी यहाँ पर आपको एक चीज अच्छी मिलती है कि इस बार 8 GB की रैम है, पहले 6 GB की मिलती थी। बाकी यहाँ पर रैम मैनेजमेंट में मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ा डिफरेंस आएगा, वही प्रॉब्लम आने वाली है, स्टोरी अपलोड करोगे बैकग्राउंड में जाके तो नहीं होने वाली। तो ये सारे सरदर्द हैं आईफोन के साथ, जो मैं अपने रिव्यू के अंदर कवर करूंगा। बाकी यहाँ पर इस बार एक चीज अच्छी है कि अब आप AAA गेमिंग कर सकते हो, वो भी हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग के साथ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर रेसिडेंट इवल 4 खेला और भाई फ्रेम रेट्स भी काफी कंसिस्टेंट मिल रहे हैं। हालांकि फोन मेरे को अभी भी वार्म लग रहा है, बट इन्होंने इस बार ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम
सिस्टम डाला है जिसकी वजह से ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो रहा है, बट इसको एक्सपीरियंस करने के लिए अभी मुझे टाइम चाहिए और ये सारी चीजें आपको आईफोन 15 के अंदर नहीं मिलती। आप इसके अंदर अच्छी गेमिंग कर सकते हो लेकिन AAA गेमिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। तो अगर आप बिल्कुल तगड़े गेमिंग एंथुसियास्ट हो तो ही आपके लिए फायदा दे सकता है, बट इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि इन ऐप परचेज के साथ आते हैं सारे गेम। बट अभी भी दुख वाली बात यह है कि इसके अंदर USB 2.0 ही मिलता है जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको वही कचरा मिलने वाली है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इन्होंने नया मॉडेम डाला नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। अब मेरे को लास्ट आईफोन मतलब 15 और 15 प्रो मैक्स के साथ नेटवर्क इशू हुए थे, तो इसके साथ मेरे को एक्सपीरियंस करना होगा जिसकी बात मैं रिव्यू के अंदर करूंगा। बट यहां पर वाईफाई 7 आपको इस बार मिल रहा है, मतलब वाईफाई 7 की कनेक्टिविटी मिल रही है जिसका यूज आप घर में तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप कोई बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर काम करते हो जहां वाईफाई 7 लगा हुआ है तो उसके साथ आपको ये मस्त काम करता हुआ दिखने वाला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज है वो बैटरी भी है। इस बार उन्होंने ज्यादा mAh की बैटरी डाली है। अब यहां पर मेरे को लग रहा है ऐसा कि बैटरी बैकअप अच्छा है क्योंकि यहां पर भाई देखो 3nm पर बिल्ड प्रोसेसर है, बड़ी बैटरी मिलती है, ऊपर से इन्होंने कूलिंग सिस्टम भी डाला है। पहले फोन के अंदर कूलिंग सिस्टम नहीं था, फोन हल्का सा हीट हुआ भाई बैटरी ड्रेन होता था, लेकिन अब ये जल्दी ठंडा भी हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पर बैटरी बैकअप भी हमें अच्छा मिले। तो अभी तक मैं क्लियर नहीं बोल सकता, उसके लिए आपको रिव्यू का ही वेट करना पड़ेगा। बट एक चीज क्लियर है कि आपको चार्जिंग स्पीड वगैरह सिमिलर मिलती है चाहे वायरलेस हो या वायर्ड हो, और दोनों ही IP68 रेटेड फोन है। तो यहाँ पर ये हो गया टोटल हमारा कंपैरिजन, हमने सारी चीजें आपको बताई हैं। अब यहाँ पर मेरा सिंपल से आपके लिए ओपिनियन है, आपके पास अगर आईफोन 15 है तो उसे मस्त यूज करते रहो भाई, अभी तुम्हें स्विच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको वही 60 हर्ट्ज का पैनल मिल रहा है। ये वाली चीज मेरे को थोड़ी गिमी की लगी, कैमरा कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर इसका मेरे को ज्यादा यूज नहीं लगा है, उससे बढ़िया मैं डायरेक्ट स्क्रीन से टच करके काम करा लूंगा। अब एक्शन बटन थोड़ा यूजफुल है बट मैंने प्रो मैक्स के अंदर इसे ज्यादा यूज नहीं करा, तो मैं इसे वो नहीं कहूंगा कि आप इसके लिए जाओ इसे लेने, क्योंकि बाहर वाले जो क्रिएटर है ना वो इस एक्शन बटन को अपनी कार अनलॉक और लॉक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि एप्पल फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक डालने वाला है। इसके अलावा कैमरा सेम मिलते हैं, परफॉर्मेंस में सही बताऊं ना इसकी भी काफी है यार, इसमें तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस AI फीचर्स के लिए आप इसकी तरफ देख सकते हो। बट AI की अभी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 2 महीने बाद मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा, वैसे हो सकता है जब तक आईफोन 17 आने वाला हो। खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, भाई वाली ओपिनियन दी है मैंने। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉइन बैक गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।